बाबर आजम को नंबर 4 पे खिला क्यों रहे हैं आप? ये सवाल माइक हैसन से पूछा गया कि भाई बाबर आजम को आपने नामीबिया के अगेंस्ट बैटिंग नहीं दिया, उसका कुछ रोल समझ में नहीं आ रहा किसी को। अब ये सवाल करने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इस समय पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर और एक्स क्रिकेटर जो है यही सवाल कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह नंबर 4 पे बनती ही नहीं है, तो आप उनको खिला क्यों रहे हो? मतलब एक स्पॉट को बर्बाद क्यों कर रहे हो? इससे ज्यादा बेहतर है कि आप फखर जमान को लेके आइए जो पावर हिटिंग कर सकता है। बाबर आजम एंकर रोल करता है, तो उनका रोल ही क्या है? अगर एंकर रोल है तो 10 ओवर के बाद क्या बाबर आजम को बैटिंग करने के लिए आप भेजेंगे नहीं? और अगर नहीं भेजेंगे तो फिर उनकी जगह पे किसी ऐसे बल्लेबाज को खिला दे जो जैसे फखर जमान है, वो पावर हिटिंग ऑन द डे खेला तो भाई वो रन बना देगा, तेज रन बनाएगा, ये चीज है। और एंकर रोल के लिए तो आगा सलमान आपके पास है ही जो एंकर रोल कर सकता है। यह सवाल पूछा गया माइक हैसन से और माइक हैसन ने क्या जवाब दिया है ये मैं बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माइक हैसन ने बोला कि नामीबिया के अगेंस्ट जो मुकाबला हुआ था ना भाई, उस मुकाबले में नामीबिया के लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उसकी गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी। तो ऐसे में माइक हैसन को यह लगा, और खुद बाबर आजम ने यह बात बताई, तो माइक हैसन को यह लगा कि बाबर आजम तो पावर हिटिंग नहीं कर सकता, ये तो एंकर रोल करेगा। और उस समय अच्छे स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, तो इसी वजह से ख्वाजा नाफे को आगे कर दिया गया, शादाब खान को आगे कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर बल्लेबाजी ही नहीं आई और इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। और सच बात बताऊं तो किसी भी सीनियर बल्लेबाज के लिए यह बेइज्जती ही एक तरीके से कि आप उनको प्लेइंग 11 में डाल के जलील कर रहे हैं और आप उनको बैटिंग करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप मत खिलाएं बाबर आजम को अगर आपको उसका रोल नहीं पता। हालांकि माइक हैसन का यह कहना है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के लगभग का है T20 में, और T20 में ऐसे बल्लेबाज जो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, पावर हिटिंग के लिए जरूरत नहीं होती है उसकी। लेकिन हमने बाबर आजम को इसीलिए रखा हुआ है कि किसी दिन टीम का 3-4 विकेट गिर गया तो बाबर आजम उस दिन संभाल लेंगे, एंकर रोल निभाएंगे। और पोस्ट एशिया कप से बाबर आजम को लेकर यही मैनेजमेंट सोचता है। तो भाई ये रोल क्लियर कर दिया है, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइक हैसन, हालांकि उन्होंने जो ये बात कही है, मुझे इस पर भी ऐतराज है कि माइक हैसन ने चलो क्या बोला है वो तो मैं आपको बता दिया कि बाबर आजम को वो तभी बैटिंग करने के लिए भेजेंगे जब टीम के ना 3-4 विकेट पावर प्ले में गिर जाए। यानी कि अगर नहीं गिरा तो फिर बाबर आजम बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा, और बाबर आजम अगर बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा तो फिर आप एक जो जगह है, क्योंकि बाबर आजम तो बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एज ए फील्डर ही खेलेगा तब। तो जब आप उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे, ये ब्रेन कहां से लेके आया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कितनी दफा आप लोगों को बोल चुका हूं भाई बाबर आजम को टॉप 3 में डालो। सैम अयूब तुम्हारा चल नहीं रहा है तो सैम अयूब को ऊपर हटा के बाबर आजम को भी आप ओपन करवा सकते हो। फिर वही वाली बात हो जाती है कि बाबर का स्ट्राइक रेट ये है, तो टीम मैनेजमेंट यही सोच रहा है। भाई देखो क्या है ना, जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन में डालने से, फिट करने से आप ज्यादती कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो बंदा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ऊपर से आप जबरदस्ती जब आप उनको टीम में डालेंगे प्लेइंग 11 में और वो परफॉर्म नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं, पूरा पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर जितने भी लोग हैं सब बोलेगा हार की वजह बाबर आजम है। यानी कि बलि का बकरा अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप बाबर आजम है, उसके लिए फिर आप बाबर आजम को आगे कर देंगे, और आप जीत गए तो फिर बाबर आजम को साइड कर देंगे और बोलेंगे देखो आगा सलमान का ब्रेन और टीम कॉम्बिनेशन ऐसा। फिर जीत का क्रेडिट कोई और लेके जाएगा और हार का क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को डाल देगा। हमको ऐसा लग रहा है माइक हैसन का यही प्लान है कि भैया हम जिस दिन हारे उस दिन बाबर आजम को आगे खड़े कर देंगे और जिस दिन जीत गए बाबर आजम को पीछे कर देंगे। तो भाई यही प्लान है एक्चुअली में। भाई तुम लोग नहीं समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग समझ रहे हो। मान लो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ या इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ, उस मैच में बाबर आजम को बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया और बाबर आजम ने मान लो उस मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिया और वो मैच अगर पाकिस्तान की टीम हार गई, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना
पूरा का पूरा पाकिस्तानी फैंस, जितने भी वहां के कंटेंट क्रिएटर और जितने एक्स क्रिकेटर है, किसको हार का जिम्मेदार ठहराएंगे? मुझे ये बताओ पहले। नहीं बोलो, वरना तुम लोग बोलोगे अविनाश भाई आप गलत बोल रहे हो। भाई मैं गलत वलत नहीं बोल रहा हूं, ये ना सिर्फ यही काम करने के लिए बाबर आजम को रखे हुए हैं, क्योंकि वो तो है स्केपगोट, आपको बनाना है बलि का बकरा। तो भाई जब अगर आप किसी का पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हैं और वो फॉर्म में नहीं है, तो उसको कॉन्फिडेंस देना होता है, ना कि ये नहीं कहना होता है कि 10 ओवर के बाद ना आपका कोई काम नहीं है टीम में। आप ये नहीं कह सकते हो किसी भी, तो फिर आपने प्लेइंग 11 में डाला क्यों? और क्या एंकर रोल? भाई एक मिनट मुझे बताओ, जब आगा सलमान खुद बोल रहा है भाई हम नंबर 3 पे जाएंगे और हम पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, एंकर रोल भी कर सकते हैं, तो फिर आपने बाबर आजम को अगर 4 पे दिया है, तो इसका मेन मोटो यही है कि बाबर आजम किसी दिन बल्लेबाजी करे, वो फेल हो जाए, तो सारा का सारा जिम्मेदार उसी के माथे पे डाल दो, फिर कप्तान आगा सलमान बच जाएगा। तो मेन अगर ऐसा काम करना है माइक हसन को, तो मुझे लगता है कि भाई दिस इज रॉन्ग विद बाबर आजम। और बाबर आजम को खुद बोलना चाहिए, मैं बताऊं, बाबर आजम को खुद बोलना चाहिए कि भाई आप ना मेरी जगह पे किसी और को ले लो। अगर ये है, हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता है। हमेशा आप ये मान के चलो कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई या फाइनल में पहुंच गई और पाकिस्तान टीम हार गई और बाबर आजम प्लेइंग 11 में होगा, मैं बता रहा हूं उस दिन पूरा का पूरा पाकिस्तान ये बोलेगा कि बाबर आजम की वजह से मैच हारे। भाई ये तो वहां तो चलता ही है, ये एजेंडा ही चल रहा है। तो जब पाकिस्तानी फैंस को या फिर टीम मैनेजमेंट को यह लगता है कि बाबर आजम नंबर 4 का बल्लेबाज नहीं है, बाबर आजम पावर हिटिंग नहीं कर सकता, तो आप उनको जबरदस्ती खिला इसलिए रहे हो ताकि किसी दिन बिल फाड़ दो उनके सिर पे कि नहीं 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 इन्हीं की वजह से। देखा तो वही जाएगा। कोई बोलेगा कि बॉलिंग खराब रही, कि फील्डिंग खराब रही, कि कप्तानी खराब रही, मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं बोलेगा। तो बेसिकली ये ना बाबर आजम के साथ फिर गलत कर रहे हो आप। अगर वो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है तो आप उनको कॉन्फिडेंस दो ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम यार मतलब पिछले 10 साल से बंदा खेल रहा था, आपकी टीम का स्टार हुआ करता था, आपकी टीम का स्टार सीनियर बल्लेबाज है वो। जितने ये लोग मैच नहीं खेले उससे ज्यादा बाबर आजम के, कसम से बता रहा हूं मैं, उससे ज्यादा बाबर आजम ने मैचेस खेले हुए हैं। तो अगर वो फॉर्म में नहीं है तो इट्स बेटर टू ड्रॉप हिम रेदर देन कि आप उसको उसके कॉन्फिडेंस की फिर ऐसी की तैसी कर दो कि यार वो बंदा फिर ओडीआई भी ना खेल पाए और ना टेस्ट क्रिकेट खेल पाए। तो एक्चुअली में बाबर आजम खुद के साथ भी ये काम गलत कर रहे हैं। बाबर आजम को खुद मना कर देना चाहिए, भाई मैं अगर मुझे बैटिंग नहीं दोगे, मेरा रोल क्लियर नहीं है। मेरा रोल आप इसीलिए क्लियर नहीं है क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से बाबर आजम को भेजा जाएगा। यह है कि सिचुएशन के हिसाब से, और मान लीजिए वो सिचुएशन आया नहीं तो एक जगह आपने बर्बाद किया। भाई दिमाग से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोलता कभी भी, मैं कभी भी पीछे यह देख रहे हो बाबर आजम की तस्वीर लगी हुई है, मैं कभी भी गलत नहीं बोल सकता। यह टीम का प्लान ही इसका गलत है, और देखना इसी प्लान की वजह से पाकिस्तान की टीम को आगे सुपर 8 में नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे से लिखवा के ले लो, जितना मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट को शायद ही पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर भी समझते होंगे। ये इनका प्लान ही एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि माइक हसन का यही थॉट और प्रोसेस है, इवन सलमान अली आगा का। तो बेहतर यह है कि नंबर 4 पे आप बाबर आजम को ना खिलाए, बेहतर यह है कि आप उनको ड्रॉप कर दे और उनकी जगह पे फखर जमान को ले आए या ख्वाजा नाफे को ले आए, तो शायद आपकी टीम कॉम्बिनेशन और ज्यादा बेहतर होगी। नथिंग, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।